हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान किन देशों से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी जान लेते हैं। जब भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाने की योजना बनाई तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले ही लिखे जा चुके हैं उन संविधानों के प्रावधानों का उपयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए। संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें जो भी प्रावधान उपयुक्त लगे उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। मुख्य रूप से 10 ऐसे विदेशी संविधान हैं जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं किन देशों से कौन सा प्रावधान लिया गया है। फ्रेंड्स, इधर है प्रमुख देश और इधर है प्रावधान। पहला देश है अमेरिका। इससे लिया गया कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कि प्रस्तावना, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सरकार की संघीय संरचना, निर्वाचक मंडल, कानून के तहत समान संरक्षण, उपाध्यक्ष का पद, न्यायिक समीक्षा, सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण। अगला देश देखते हैं पूर्व सोवियत संघ यानी रूस। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार। अगला देश देखते हैं जापान। इससे लिया गया है अनुच्छेद का प्रावधान। अगला देश देखते हैं जर्मनी या वाइमर। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला देश देखते हैं फ्रांस। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अगला देश देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि प्रस्तावना की भाषा। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका वाले में प्रस्तावना था और इसमें है प्रस्तावना की भाषा, तो आपको काफ़ी इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, सामान्य संघीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर भी संधियों को लागू कराने के लिए कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय विधायिका की शक्ति। अगला देश देखते हैं आयरलैंड या आयरिश। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन। अगला देश देखते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है, जैसे कि
एकल नागरिकता का विचार, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, विशेषाधिकार रीट, विधायी प्रक्रिया, कलेक्टर का पद, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकीकृत न्याय प्रणाली, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, कैबिनेट प्रणाली। अगला देश देखते हैं कनाडा। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है जैसे कि संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र में निहित होती है, शक्ति का विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, सरकार का एक अर्धसंघीय रूप। तो फ्रेंड्स, इन देशों को अगर हम काउंट करेंगे तो ये 10 देश हो जाएंगे। और अगला देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे लिया गया प्रमुख प्रावधान है जैसे कि आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, न्यायतंत्र, प्रशासनिक विवरण, संघीय योजना। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बने हैं प्रीवियस परीक्षा में। जैसे कि पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश का मतलब हुआ आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, इसको हिंदी में कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी रूस के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी ब्रिटिश संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में
आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और ... किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ये यानी फ्रांस के संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी उपर्युक्त सभी, जैसे कि संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा यूएसए यानी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ये यानी इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी दक्षिण अफ्रीका। बाकी सभी से प्रभावित है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में है जैसे ए मौलिक अधिकार, बी राज्य की नीति निदेशक तत्व, सी मंत्रिमंडलीय सरकार, डी केंद्र राज्य संबंध। सूची 2 1 ब्रिटिश संविधान, 2 कनाडा, 3 आयरिश संविधान, 4 अमेरिकी अधिकार पत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी, यानी ए का 4 से मिलान होगा, बी का 3 से मिलान होगा, सी का 1 से और डी का 2 से मिलान होगा, तब जाकर ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी, यानी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए, यानी ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी, यानी जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो ऑप्शन ए होगा यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी, यानी ए, बी और सी तीनों, यानी कि न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए, यानी अमेरिका। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट था, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा और इसे बार बार दोहराइएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।